हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्यों कमांड लाइन यूज करना चाहिए गिट के लिए। तो उसके लिए हम कुछ बेनिफिट इसका देख लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे कि क्या बेनिफिट्स है गिट बैश में एज कंपेयर टू कोई थर्ड पार्टी टूल। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी का, कि अगर मैं गिट बैश यूज कर रहा हूँ, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स हो, मैक हो या विंडो हो, ये सब में इसका जो इंटरफेस होगा वो सेम होगा। तो एक बार जब मैंने सीख लिया गिट बैश को और उसके कमांड्स को, तो मुझे फिर इस बात का टेंशन नहीं हुआ कि मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें इसे यूज कर सकता हूँ। दूसरा, गिट को एक बेहतर समझने का मौका मिल सकता है। देखो, गिट में जो है बहुत सारे कमांड्स हम यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिनेरियो हम गिट के डिफरेंट फीचर को यूज करते हैं। ये फीचर जो है आपके थर्ड पार्टी टूल में पहले नहीं आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि पहले गिट इसे रिलीज करेगा, फिर थर्ड पार्टी इसे यूज करेंगे। तो अगर मुझे कोई एडवांस फीचर या फिर कोई नया फीचर के बारे में यूज करना होगा तो डेफिनेटली गिट बैश ही बेहतर होगा। और ना केवल वो, इसके साथ हमें एक गिट को बेहतर समझने का मौका भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई इशू आता है उस केस में मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा कि ये इशू हो रहा है गिट का, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। तो देखो, इसके जो यूजर बेस होंगे ये ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू किसी भी थर्ड पार्टी टूल से, क्योंकि इसमें लाइनक्स, मैक और विंडो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर आ गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वेश्चन लोग पब्लिश करेंगे वो इनसे ज़्यादा रिलेटेड होगा। साथ में आप कोई कमांड को सर्च कर रहे हो तो ये भी बहुत आसान होगा कि आप ऑलरेडी कमांड बेस सर्च कर रहे हो, ना कि कोई यूजर इंटरफेस। तो इस केस में भी ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि अगर कोई थर्ड पार्टी टूल है, हाँ देखो, थर्ड पार्टी टूल आपके लिए कब यूज हो सकता है, जब आप एक डेवलपर नहीं हो और आपका गिट के साथ मिनिमम इंटरेक्शन है। तो वैसे में आप इसके कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं जानना चाहोगे कि मुझे क्या जानना ज़्यादा है ना। मान लो आप क्लोन कर रहे हो सिर्फ कोड को, तो ऐसे केस में आपका जो यूज है गिट का वो बहुत मिनिमम है और आप चाहोगे कि एक बेहतर यूजर इंटरफेस मिले, या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई इशू नहीं हो सकता है। आप फिर चाहोगे कि चलो यूज़ कर लेते हैं थर्ड पार्टी टूल को, मेरा काम तो हो गया और मुझे बेयर मिनिमम जितना जानना होगा उतना मैं जान जाऊँगा। पर अगर मैं बात करूँ डेवलपर का, तो डेवलपर को गिट बैश जानना चाहिए। देखो, उससे फ़ायदा क्या होगा, मान लो कि आप कंपनी स्विच करते हो और जो करंट कंपनी में आप जो थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहे हो वहाँ पे वो नहीं है। तो ऐसे में आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे फिर से नए से सीखना होगा गिट को। ये नहीं होना चाहिए। आप बहुत सारा, या फिर देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप नई कंपनी जा रहे हो, पहले दिन में ही आप कि नहीं मुझे तो ये थर्ड पार्टी टूल चाहिए ये गिट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाएगा आप। और वहीं पे आप अगर गिट बैश यूज़ कर रहे हो, अगर गिट है तो गिट बैश होगा, फिर आप कमांड लाइन के साथ बहुत ही फैमिलियर हो, तो वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।